प्रोजेक्टाइल ओ से चला और यहां एस पर पहुंचा। जब ओ से चला है तो इसका इनिशियल मोशन, इनिशियल वेलोसिटी है यू, हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर। तब इनिशियल स्पीड को दो वेक्टर में रिजॉल्व किया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू एक्स, यू कॉस थीटा से रिप्रेजेंट किया इसे, और वर्टिकल कंपोनेंट क्योंकि ये आगे भी बढ़ रहा है, जब आपने यहां से इसे प्रोजेक्ट किया तो ये आगे भी बढ़ रहा है और ऊपर भी लगातार उठ रहा है। तो इसमें दो वेलोसिटीज है, दो मोशन है, आगे बढ़ने का मोशन, ऊपर उठने का मोशन। आगे बढ़ने का मोशन यू एक्स, यू कॉस थीटा, ऊपर उठने का मोशन यू वाई, यू साइन थीटा। और यहां से पी पॉइंट तक पहुंचा। पी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसने एक्स एक्सिस के अलाउ डिस्टेंस एक्स कवर किया और ऊपर उठा। कितना ऊपर उठा? वाई ऊपर उठ गया। और पॉइंट पी पर पहुंचकर इसका एंगल भी बदल गया और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल गया। पॉइंट पी पर फिर से आपने कंपोनेंट ड्रॉ किए, एक वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स इक्वल्स वी कॉस अल्फा, और वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई इक्वल्स वी साइन अल्फा। अब ओ से लेकर पॉइंट पी तक मोशन कंसीडर करेंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल एक बार वर्टिकल। कंसीडर, कौन सा पहले कंसीडर करूं? कंसीडर हॉरिजॉन्टल मोशन फ्रॉम ओ टू पी, ओ से पी तक के लिए। ठीक है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो मैं इसे बाद में करता हूँ, पहले वर्टिकल कंपोनेंट लेकर के उससे टी निकाल लेंगे। कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू पी, एस इज इक्वल टू, नहीं हॉरिजॉन्टल सही है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। एक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्स कितना, ओ से लेकर पी तक एक्स एक्सिस के अलावा कितना डिस्टेंस कवर किया इसने? एक्स। हॉरिजॉन्टल मोशन कितना था इसमें? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया इसने एक्स। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा। टाइम हमें फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जीरो है, तो यहां से निकला x इक्वल्स यू कॉस थीटा इंटू टी। और टाइम यहां से फाइंड कर लेंगे, टाइम निकल कर आएगा x डिवाइडेड बाय यू कॉस थीटा। ये टाइम की वैल्यू आ गई। कौन सा टाइम आ गया? ये वो टाइम आ गया जिस टाइम में प्रोजेक्टाइल ओ से पी तक पहुंचा है। अब वर्टिकल मोशन कंसीडर करें, एस वाई इक्वल्स यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस कवर किया प्रोजेक्टाइल ने ओ से पी तक जाने में? कितना ऊपर उठा है? वाई ऊपर उठा है। यू वाई इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है? यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा। और टाइम इसे कितना लगा? जितना टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन में जितना टाइम लगा एक्स, एक्स एक्सिस के अलाउंग हॉरिजॉन्टली एक्स आगे बढ़ने में उतना ही टाइम लगा वर्टिकली वाई ऊपर उठने में। तो एक्स आगे बढ़ने में टाइम कितना लगा था? पहले ही आपने फाइंड कर रखा है, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। हाफ एक्सेलरेशन है या माइनस जी, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है टी, वो जी। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ, एक्स बाय यू कॉस थीटा होल स्क्वायर। इक्वेशन बनी y इक्वल्स यू टेन, यू कैंसिल हो गया, y इक्वल्स एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा।
अब यहाँ इस इक्वेशन में y तो आ रहा है केवल सिंगल पावर में, जबकि x आपका स्क्वायर में भी आ रहा है, सिंगल में भी आ रहा है। सिंगल में आए या ना आए, लेकिन x स्क्वायर में आ रहा है। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये इक्वेशन पैराबोला रिप्रेजेंट करती है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट? पैराबोला। हेंस motion of projectile is parabolic. Motion of projectile is parabolic. मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करने के लिए इस प्रोजेक्शन का टॉप मोस्ट पॉइंट ले रहा हूं Q, और Q की वर्टिकल हाइट है h। अब हमें h भी फाइंड करना है और टाइम भी फाइंड करना है, तो पहले मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेते हैं। टू फाइंड maximum height attained, consider vertical motion, consider vertical motion from O to Q, O से लेके Q तक वर्टिकल मोशन। यहां पॉइंट, इस हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर बॉडी ने, प्रोजेक्टाइल ने ऊपर उठना बंद कर दिया, केवल आगे बढ़ रहा है। तो फिर एट क्यू, एट क्यू वी वाई इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि y एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो सारी हमें y एक्सिस के अलोंग लेने हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई 0 है, इनिशियल यू वाई कितना था, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना है -g, और एस वाई यहां से यहां तक हाईएस्ट डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है, h, जो हमें फाइंड करना है। ये पूरा इधर ले लेता हूं, 2gh इक्वल्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपका h बना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल। जब तक कि ये कब वैलिड है, जबकि आपकी कैपिटल H इज मच लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ये हाइट आपकी रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेबल हो गई, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है जितनी देर प्रोजेक्टाइल आपका एयर में रहा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक जितना टाइम लगाया। इसमें दो टाइम है, एक टाइम ऑफ असेंड है, ऊपर उठने का टाइम, और दूसरा है टाइम ऑफ डिसेंड, नीचे गिरने का टाइम, और ये दोनों ही इक्वल है। तो पहले हम फाइंड करते हैं टाइम ऑफ असेंड। कौन सा टाइम फाइंड करते हैं, टाइम ऑफ असेंड। इसके लिए क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू हाईएस्ट पॉइंट क्यू, ओ से लेकर पॉइंट क्यू तक का। क्यू पर पहुंचकर वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो फॉर्मूला लगाएंगे v इक्वल्स यू प्लस ए टी, क्योंकि y एक्सिस के अलावा काम कर रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो u वी वाई 0 है इस पॉइंट पर। इनिशियली यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अब जी टी इक्वल्स यू साइन थीटा, तो t इक्वल्स कितना हुआ, u साइन थीटा बाय g सेकेंड। सिमिलरली, सिमिलरली टाइम ऑफ डिसेंड, नीचे आने का टाइम भी वही का वही है, कितना, u साइन थीटा बाय g सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम दैट इज कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम निकल कर इसी का दुगना हो जाएगा,
2u साइन थीटा बाय जी सेकेंड। ये आपका मिल गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर प्रोजेक्टाइल एयर में रहा। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड करते हैं। रेंज क्या है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, दिस इज द रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है कहां से कहां तक? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। तो रेंज फाइंड करने के लिए हमने क्या कर लेना है? हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर करना है। क्या फाइंड करने के लिए? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, कंसीडर